Hello student, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we shall solve 10 question for CTET of CDP part. Okay students, और हमारा ये डेली सीरीज है CDP के लिए। हम इस वीडियो में 10 या 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जितना ऑप्शन होता है सारे ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। ये हमारा डेली जो सीरीज है, इससे पहले हम लोग 84 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे CDP फॉर CTET नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 85 क्वेश्चन इज बाल विकास में ऑप्शन फर्स्ट प्रक्रिया पर बल है, सेकेंड वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, डी उपरोक्त। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप पहले खुद से लगाएंगे इसका आंसर, और 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ आउट ऑफ 10 आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है फॉर CTET एग्ज़ाम 2020 के लिए, राइट। तो हमारा जो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है ये बात सही है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी फोकस किया जाता है, ये बात भी सही है। और नेक्स्ट जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन जो है बाल विकास में किया जाता है, ये बात भी सही है। डैट मीन्स इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सही, ये ऑप्शन सही होगा, राइट। ये ऑप्शन सही होगा, डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, और डी है उपरोक्त सभी, राइट। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। देखिए फर्स्ट में इसलिए सही है क्योंकि बाल विकास का जो अध्ययन का क्षेत्र है, जो स्टडी का एरिया है, उसमें बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है ना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाओं का अध्ययन बाल विकास के अंदर किया जाता है, ठीक है। बी वातावरण पर बल और विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है कि वातावरण जो है हमारा विकास पे किस तरह से प्रभाव डालता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत जो विभिन्नता होता है उस पर भी फोकस किया जाता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है, किसके अंदर? बाल विकास के अंदर, ठीक है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, राइट, उपरोक्त सभी। 87 नंबर क्वेश्चन है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो बाल विकास का जो सिद्धांत है वो कौन नहीं है? जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अनुबंधन का सिद्धांत, सेकेंड है अनुकरण का सिद्धांत, और सी है डैट मीन्स थर्ड ऑप्शन जो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी ऑप्शन है परिपक्वता का सिद्धांत, राइट। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है पूछ रहा है कि कौन नहीं है, ठीक ना। तो भाषा विकास का सिद्धांत की अगर बात हम करें तो अनुबंधन का सिद्धांत है, क्योंकि हम लोग बच्चे बालक जो होते हैं वो अनुबंधन के द्वारा भाषा को सीखते हैं। यहाँ अनुबंधन का मतलब है कि अपनी मातृभाषा से रिलेट करके और सारे भाषा जो है वो एक वे में सीखते हैं, एक तीव्र गति से सीखते हैं, ठीक है। कहा भी जाता है कि बच्चे अगर अपनी मातृभाषा को अच्छे से पकड़ लिया है तो कोई भी भाषा को वो जल्दी से सीख जाएगा। तो ये अनुबंधन का सिद्धांत है,
ठीक है। बी अनुकरण का सिद्धांत, बालक जो होता है वो अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है, ठीक है। जिस तरह से उसके घर वाले, उसके वातावरण में जिस तरह का लैंग्वेज होगा, बच्चे अनुकरण करता है, उसका अनुकरण करके ये सीखता है, तो ये भी सिद्धांत है। सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, सी से पहले हम डी ऑप्शन को देख लेंगे, सी को अभी रहने देते हैं, राइट। डी ऑप्शन का है परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसमें परिपक्वता का भी सिद्धांत है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे परिपक्व होते हैं उसका जो भाषा विकास होता है वो होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि 2 साल के बच्चा है तो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं बोल पाता है जितना कि 12 ईयर्स के बच्चे बोल लेते हैं। डैट मीन्स बच्चा का जो परिपक्व होता है उस पर भी भाषा विकास डिपेंड करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है तो सी है, क्योंकि ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये कुछ नहीं है। अगर बालक में अतिरिक्त शक्ति हो जाता है तो उससे क्या होगा, उसका भाषा विकास ज़्यादा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है इसमें सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बी है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सी वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। डी माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, ये वंशानुक्रम, इसी को हेरेडिटी कहा जाता है, जो हमारे माता पिता और हमारे पूर्वज से हम में आता है, ठीक है। तो ये तो सही है, हमें सिलेक्ट करना है जो सही नहीं है, ठीक ना। बी विकास प्राणी और उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। सही बात है कि विकास जो है वातावरण और वंशानुक्रम का परिणाम है, ये सही है। सी वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। नहीं, वंशानुक्रम जो है व्यक्ति का जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है, इसमें आप शोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। डी क्यों नहीं होगा? माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये बात तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है वही है, तो ये भी सही है, लेकिन इसमें हमें गलत चुनने के लिए कहा रहा जो कि सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता हमसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है पर निर्भरता, मतलब दूसरे पर निर्भरता। बी सामूहिकता की भावना। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था की जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है इनमें से कौन है, ठीक है। ए पर निर्भरता, मतलब दूसरे पर बच्चा डिपेंड होता है। बी सामूहिकता की भावना और सी धार्मिकता। डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, ठीक है। तो बाल्यावस्था का जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद करता है, अपने ग्रुप के साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक विशेषता है किसका? बाल्यावस्था का, ठीक ना। बाल्यावस्था कितने से कितने ईयर्स को कहा जाता है? तो 6 से 12 ईयर्स को बाल्यावस्था कहा जाता है, ठीक ना। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था।
पूर्व वाली अवस्था जो है वो 6 से 9 ईयर्स के बीच को माना गया है, और 9 to 12 ईयर जो है ये उत्तर वाली अवस्था को माना गया है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन इज संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो प्रारंभिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। सी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। डी सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए काटा जाएगा क्योंकि जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ये कोई संज्ञानात्मक विकास को समर्थन नहीं करता है। इससे संज्ञानात्मक विकास का जो है हेल्प नहीं होता है, सपोर्ट नहीं मिलता है कि बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेंगे, तो ये ऑप्शन ये कट जाएगा। बी है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धति को सुदृढ़ बनाती। अब पुरानी ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते रहेंगे तो बच्चे उनसे नहीं सीख पाएंगे, वो बोर हो जाएंगे, इसलिए मेथड में चेंजिंग लाना चाहिए। ठीक ना, तो ट्रेडिशनल मेथड को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। सी ऑप्शन है एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। यस, ये जो ऑप्शन है इसमें दम है, क्योंकि आप जब एक समृद्ध विभिन्नतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा उस वातावरण में रहकर खुद सीखता है। ठीक ना, इसमें संज्ञानात्मक विकास होता है, उसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, डी ऑप्शन सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। बच्चे को आप व्यक्तिगत गतिविधि पे तो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, आप उसको हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। डैट मीन्स कोई बच्चा है उसको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको नहीं हेल्प कर रहे हैं, उसको आप नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आप उसका व्यक्तिगत गतिविधि पर ध्यान रखें तो उससे क्या हो जाएगा, उसका ज्ञानात्मक विकास होगा नहीं, क्योंकि वो उसको सॉल्व ही करने नहीं आ रहा क्वेश्चन को, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ गलत ही गलत करेगा। राइट, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन इज मानव विकास डैश है। तो मानव विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक ना, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों है। जो मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक क्या होता है, जो हमारा शारीरिक विकास होता है, जो मानसिक विकास होता है वो गुणात्मक होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिया है वो सही है। मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो हम सभी जानते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जैविक जो विकास है उसकी उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। 93 नंबर क्वेश्चन है एक वर्ष तक शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ये पियाजे की थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि 1 वर्ष तक जो बच्चा है अपने सेंस ऑर्गन से सोचता है, बातें करता है। ठीक ना, तो इसे इंद्रजनित गामक स्तर कहते हैं। ये पियाजे का थ्योरी का फर्स्ट स्टेज है जहाँ 0 से 2 वर्ष के बीच माना गया है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत
नहीं है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विषम मांग नैतिकता, सेकेंड है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, थर्ड है प्रतिक्रिया और डी है सहयोग की नैतिकता। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि रिया जो है कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं होती है। ठीक है, वो सहमत नहीं होती है, वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल जो है नियमों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यह सहपाठी जो विरोध कर रही है ये पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है? तो ये पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। ठीक है, तो 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसको जो सही आंसर है वो डी है कि सहयोग की नैतिकता से उसका संबंध है। 95 नंबर क्वेश्चन है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के लिए दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, सेकेंड है जीन पियाजे और थर्ड है J.B. वाटसन, फोर्थ है लेव वाइगोस्की। ठीक है, देखिए अगर ये क्वेश्चन आप नहीं भी जान रहे हैं फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक ना, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, बच्चे चीज़ों को समझा उसका प्रयोग किया। ठीक है, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ठीक है, बच्चा जब कोई चीज़ सीख लेता है उसको बार बार प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है, त्रुटि कम होता है। जैसे आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे होंगे तो एक बार में जितना गलतियां आपसे हुई होंगी आप दूसरा बार उसी को जब अटेंड किए होंगे तो उससे कम गलतियां हुई होंगी, है ना। तो यह विचार जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। बिल्ली को मछली दे दिया गया था और बिल्ली बार बार जो है लीवर को दबाने से पहले वो बहुत प्रयास किया। प्रयास करने के बाद उसका जो है पैर लीवर पे गया और वो जो उसका गेट है पिंजरा का वो खुल जाता है। बिल्ली जो है मछली आराम से खा लेता है। वही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया तो लास्ट टाइम देखा गया कि जो बिल्ली है बहुत कम टाइम में वो मछली को खा लेता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप अपना रियल लाइफ में देखेंगे कि कोई क्वेश्चन आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, चाहे वो कितना हार्ड क्यों ना हो, तो क्या होता है वो आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक का थ्योरी में दिया गया है। इसका सही ऑप्शन ए होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ठीक है, ये पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हम नहीं इसमें कंसीडर किए हैं। इसका ऑप्शन जो है कल के वीडियो में जो 10 क्वेश्चन डेली सीरीज होता है CDP का उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, आज 95 तक हम लोग किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर टाइप कीजिए, राइट। और अगर आप ग्रामर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेंस, प्रोनाउन, नाउन, है ना, तो हमारे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। मैथ का भी बहुत वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, राइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।